हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा ये चैनल अभी नया नया है, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मेरा वीडियो देखने के बाद में मेरे चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। दान हिंदू धर्म के अंदर बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि दान देने के बाद ही अगले जन्म में हमें वो मिलेगा जो हम दान देंगे। हम अच्छा दान देंगे तो हमें अच्छी चीज़ की प्राप्ति होगी, और हम गलत दान देंगे तो हमें गलत चीज़ जीवन के अंदर मिलेगी। लेकिन दान एक अलग विषय है। लेकिन काफ़ी बार हमारे आस पड़ोस या हमारे कितने ही परिचित हो, वो हमारे से कुछ ऐसी वस्तु मांग लेते हैं जिसे हमें नहीं देना चाहिए। उस विषय में हमें अवश्य सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता कर गए हैं कि हमें क्या चीज़ देनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी किसी को ना नहीं देनी चाहिए। उस बात का हमें खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है, स्त्री अपना गहना और बिछुड़ी पहनी हुई कभी किसी को ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। ना ही अपना सिंदूर दे। आप पायल बिछुड़ी नई आप दे सकते हैं, और अपना लगाया हुआ सिंदूर भी कभी किसी को ना दें, क्योंकि स्त्री सब चीज़ को शेयर कर सकती है, सिर्फ अपने पति को ही शेयर नहीं करना चाहती। तो अपना लगाया हुआ सिंदूर भी कभी नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ है घर की झाड़ू। झाड़ू लक्ष्मी का रूप है। दिवाली पर हम स्पेशल झाड़ू लेकर उसकी पूजा करते हैं और उसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो कभी भी अपने घर का झाड़ू किसी को ना दें। काफ़ी बार देखा गया है कि लोगों के अंदर ये बात है कि जो भी संपन्न घर है या घर में जिनके भी ज़्यादा संपन्नता है, तो उसका घर का झाड़ू वो चोरी कर लेते हैं कि हमारे घर में भी उस घर की तरह बढ़ोतरी होगी, जो कि एकदम ही गलत है या पाप है। तो मांगने पर अपने घर का झाड़ू कभी किसी को ना दें। हम अपने घर में चकला, बेलन, तवा जो डेली यूज़ करते हैं, वो भी कभी किसी के मांगने पर हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे घर के अंदर आर्थिक कठिनाई बढ़ सकती है। इस बात का आप खास ख्याल रखें। जब होली, दिवाली, नवरात्रि त्यौहार आते हैं, तो आस पड़ोस वाले हमारे से कभी कभी पूजा सामग्री की मांग करते हैं कि हमें रोली मोली या चावल, जो भी चीज़ पूजा में यूज़ होता है, वो हमें दें। तो आप उन्हें मीठा जवाब दे सकते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने मना किया है कि हमें ये चीज़ें त्योहार के दिन नहीं देनी। तो आप त्योहार पर कभी भी अपने पूजा का कोई भी सामान हो, वो किसी दूसरे को ना दें, चाहे वो कितने ही अपने क्लोज हो या कितने ही मित्र हो। तो उस बात का आप खास ख्याल रखें। अपने घर की लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति या फोटो या जो चांदी का सिक्का है, वो भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल आजकल ये प्रचलन चला हुआ है कि जो चांदी का सिक्का होता है उस पे लक्ष्मी जी, गणेश जी की फोटो है, और आपने उसको पूजा में भी यूज़ कर लिया, फिर आप किसी को वो गिफ्ट में दे देते हैं। तो आप अपने घर के लक्ष्मी जी और गणेश जी कभी भी किसी को ना दें। ना ही गणेश जी की मूर्ति कभी गिफ्ट में देनी चाहिए, क्योंकि ये देने से भी आपके घर में आर्थिक कठिनाई बढ़ सकती है। शाम को भी आपको अपने घर का दूध और दही कभी किसी को नहीं देना चाहिए, जिसे काफ़ी अशुभ माना गया है। दही मांगने से भी हमारे बच्चों को परेशानी आ सकती है, और दूध देने से हमारे घर में आर्थिक कठिनाई बढ़ सकती है। तो प्लीज़ आप दूध और दही किसी के मांगने पर आप ना दें। काला धागा, नीला धागा यानी ब्लैक और ब्लू कलर का धागा और सुई तो कभी भी भूल चूक कर ना दें, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसे काफ़ी गलत बताया है। तो आप ये भी चीज़ कभी किसी को ना दें। दान में भी कैंची, चाकू, तलवार ये हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी के मांगने पर भी हम ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें अपना यूज़ किया हुआ रुमाल, पेन
और घड़ी और परफ्यूम भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि जो रुमाल हम यूज़ करते हैं वो किसी को देते हैं तो उसके बीच में हमारा झगड़ा हो जाता है। और पेन, घड़ी, परफ्यूम और रुमाल ये भी आप खास ख्याल रखें, अपना यूज़ किया हुआ कभी किसी को ना दें। आप नया दे सकते हैं, उससे कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने पुराने कपड़े जो हम पहन चुके हैं वो भी हमें कभी किसी को नहीं देने चाहिए। यदि आप किसी गरीब को दे रहे हैं तो हो सके 1 रुपये का सिक्का आप उससे ले लें, ताकि उससे कोई बुरा प्रभाव हमारे जीवन पे आ रहा हो तो वो ना आए। हमारे पुराने कपड़े पहने हुए पंडित जी को भी कभी नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे को बुरे फल मिल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। सभी का धन्यवाद।